जय श्री राम, वंदे मातरम, शुभ मकर संक्रांति, बिलेटेड लोहड़ी और पोंगल भी है। तो पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व भर में एक पैटर्न देखा जा रहा है। क्राइम काफी ऑर्गेनाइज्ड है और क्राइम के ऑर्गेनाइज्ड मतलब उसकी लेयरिंग है कि कौन क्या किस एरिया को किस प्रोडक्ट को संभालेगा, किस तरीके से पैसे का आदान प्रदान होगा, किस तरीके से अ, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। हर चीज जो है बिल्कुल हायरार्की उसकी एकदम क्लियर है। तो अब इस चीज के ऊपर क्रैक डाउन करना जरूरी हो गया है क्योंकि सत्ताएं इसको भुगत रही हैं। तो एक्सपोज करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक नया क्राइम करो और उसके सारे सबूत छोड़ दो। तो उससे क्या होता है, पूरा सिंडिकेट पुलिस की पकड़ में आ जाता है। तो एक ये तरीका है जो हम अभी ईरान में, बांग्लादेश में सब जगह देख रहे हैं कि वही पुराना यूरो मैदान वाला तरीका, प्रोटेस्ट आएगा और ये सब सबको मालूम है। ये एक रटी रटाई कहानी हो गई है कि प्रोटेस्टर्स होंगे, प्रोटेस्टर्स की रक्षा करने की कोशिश होगी, उसके बाद वो आगजनी करेंगे, फिर वो नेता के घर में घुसेंगे, नेता को भागना पड़ेगा और वो पूरी कंट्री उनके गिरफ्त में आ जाएगी। तो मादुरो ने और मोदी ने, दो लोगों ने इसको दता बता दिया। तो क्या हुआ, मादुरो को तो उठा ले गए, राइट। तो अब यहाँ पर आपको दूसरा सिग्नल क्या मिलता है कि आपको इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। पर पहले सिग्नल के लिए जो यूरो मैदान में थे ना, यूएसएआईडी, विक्टोरिया नोलैंड, इन सबका नाम आया था। तो वो पूरा नेटवर्क अब खंगाला जाएगा, खोदा जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। तो पेमेंट किस में है? पेमेंट ड्रग्स में है। ड्रग्स के सबसे ज्यादा कौन डील करता है? सीआईए। तो सबसे पहले जब ट्रम्प पिछले साल आए थे तो उन्होंने क्या किया था, सीआईए को बहुत ज्यादा बैकफायर किया था। बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हुआ था वहां पर। ठीक है, नहीं भर्ती भी होंगे, काम भी आएंगे, पुरानों को भी काम पे लगाया जाएगा क्योंकि परमानेंट कुछ नहीं होता। जहां वो देखेंगे जड़ें हिल रही हैं वहां पर री रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन पीपल आर मार्क्ड आउट। यही एफबीआई के साथ हुआ। ठीक है। तो अब क्या है, पहला यूएसएआईडी को पैसे वगैरह देने बंद किए कि जो उनके पास कैश फ्लो है फंड्स का वो बंद हो जाए। दूसरी मार अभी ड्रग्स पे चल रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम हो या कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो, उसमें ड्रग्स पैसा होता है। बिटकॉइन वगैरह जो चीजें होती है, मतलब क्रिप्टो करेंसी, ओके, और दूसरी ड्रग्स। ठीक है। तो दोनों के ऊपर काम चल रहा है। तो अभी देखिए कोलंबिया में भी यही सब प्रॉब्लम्स आने लग गई। और जो कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं वो चैलेंज भी करने लगे ट्रम्प को कि आओ हम तुम्हें दिखा देंगे, दो दो हाथ कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो इसी सिलसिले में जो है कोलंबिया के राष्ट्रपति से काफी सारी बातें हो रही हैं। और लैटिन अमेरिका के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि कोशिश की जा रही है कि लैटिन अमेरिका, वही मनरो डॉक्ट्रिन जिसको अब हम लोग डॉनरो डॉक्ट्रिन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ट्रम्प का थोड़ा बहुत हाथ पैर लग गया है। तो डोनाल्ड ट्रम्प के कारण वो डॉनरो डॉक्ट्रिन हो जाती है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो कोशिश हो रही है वो ये कि जो भी लैटिन अमेरिका के ड्रग लॉर्ड्स हैं, जैसे मेक्सिको है, मेक्सिको में भी यही कार्यवाही हो रही है कि जो कार्टेल्स हैं ड्रग्स के वो मेक्सिको से ऑपरेट करते हैं। तो या तो मेक्सिको उन सारे ड्रग कार्टेल्स को सरेंडर कर दे, और अगर मेक्सिको उन ड्रग कार्टेल्स को सरेंडर नहीं करता है तो मेक्सिको के ऊपर कार्यवाही करके मेक्सिको को अपने यहाँ एसिमुलेट करके इन ड्रग कार्टेल्स को ये कोशिश की जाए कि खत्म कर दिया जाए, सो दैट अमेरिकन लोग सुरक्षित हों। तो ये चीज शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। तो अब उसमें थोड़ा बहुत कोलंबिया के प्रेसिडेंट गस्ताव पेत्रो हैं, उन्होंने कहा है ट्रम्प को, कम एंड गेट मी इफ यू आर नॉट अ कावर्ड। तो आप चैलेंज कर रहे हैं कोलंबिया वो आ भी जाएगा। क्यों? आ, अब ये जो कोलंबियन प्रेसिडेंट है गस्ताव पेत्रो, ये बड़े कॉन्फिडेंट है कि इनके लोग इनको बचा लेंगे। हो सकता है इन्होंने वो तैयारी की हो जिसको हम कह रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे इतना रेजिस्टेंस हो कि नहीं वो करे। इफ दे अरेस्ट अ प्रेसिडेंट
whom a significant part of my people love and respect, they will unleash people's jaguar. मतलब वो एक शेर को खोल देंगे अगर उन्होंने मेरे मुझे हाथ लगाने की कोशिश की और फिर उनका बुरा हाल हो गया। अब एक चीज तो हम कहेंगे कि ओ ये डर गए, लेकिन द थिंग इज ये गस्ताव पेट्रो इस चीज को कई बार बोल चुके हैं और कई बार जो है चैलेंज कर चुके हैं। और कोलंबिया के लिए इन्होंने क्या कह दिया है कि ये एक सिक मैन है जो पैसा कोकीन बेच करके बनाता है और ये अपने राज्य में ज्यादा देर नहीं टिका रहेगा। मतलब एक चैलेंज आ गया है। अगली लड़ाई कहाँ होगी? अगली लड़ाई फिर से जो है साउथ अमेरिका में होगी, जिसे हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, और वहां पर कोलंबिया पे होगी और एक बोलीविया भी इसके निशानों पे है। तो कोलंबियन ड्रग लॉर्ड की बेटी के साथ कोई पकड़ा गया था ना? हाँ, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने छुड़ाया था। तो अब ये एक बात शुरू हो गई है। दूसरी यहाँ पर जो चीज आ रही है, हाल फिलहाल में इजराइल, ग्रीस और साइप्रस तीनों ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया है। ये मिलिट्री पैक्ट जो है उन्होंने अग्री किया है कि वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, इंटेलिजेंस की शेयरिंग करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एयर सी एंड लैंड ऑपरेशन करेंगे। बेसिकली ये तुर्की को घेर लेंगे। साइप्रस एक वो आइलैंड है जो तुर्की ने, उसका थोड़ा सा पार्ट तुर्की कहता है ये हमारा है, जबकि साइप्रस कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। ग्रीस में यही है कि ग्रीस जो है, तुर्की अपने आप को ब्रिज कहता है यूरोप और एशिया के बीच में। तो जितनी भी चीजें बाय सी ग्रीस जाती हैं तो वो कहते हैं कि द प्रॉब्लम इज कमिंग बिकॉज ऑफ तुर्की। तो तुर्की को घेरने के लिए साइप्रस, इजराइल और ग्रीस ने हाथ मिला लिया है। और दूसरी चीज क्या हो गई है, जो एक है लोरा मिसाइल है जो काफी इफेक्टिव मानी जाती हैं, वो ग्रीस को मिलने वाली हैं। दे कौन रहा है? दे इजराइल रहा है। तो ये सब जॉइंट एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और इस एरिया में अपनी प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं। तो अगेन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है किसका? इमिग्रेशन का। तो ये इमिग्रेशन का जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि इमिग्रेंट्स क्या करते हैं, इनको जितना भी ड्रग वगैरह मिल जाए तो उसको ये सप्लाई करते रहते हैं और उसके थ्रू अपनी बसावट भी ले लेते हैं, उसके थ्रू आपकी जनता को भयाक्रांत भी कर लेते हैं। क्योंकि ड्रग्स ड्रग्स दे करके आर्म्स मिलते हैं, आर्म्स के साथ जो है चोरी डकैती मास मर्डरिंग ये सब होने लगता है। ड्रग्स दे करके जो है आपकी जनता को बीमार भी बनाया जा सकता है। ड्रग्स सप्लाई करके फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सारी चीजें सब होती हैं। तो ड्रग्स उसके बेस में है और ड्रग्स को क्रिप्टो और वैसे करेंसीज में भी बदला जा सकता है। तो वो अपने मतलब जिसे कहते हैं ना कि अपनी जड़ें आपके देश में मजबूत कर लेते हैं। तो इमिग्रेशन कंट्रोल करने के लिए और कंट्रीज द्वारा जो जैसे साइप्रस टर्की ने एनेक्स किया हुआ है, तो साइप्रस अपनी कंप्लीट इंडिपेंडेंस देख रहा है और ये इन्फिल्ट्रेशन को, इमिग्रेशन को, इलीगल इमिग्रेशन को कर्ब करने की भी कोशिश की जा रही है। अब इन सारी चीजों में अभी एक नाम आता है एलॉन मस्क का, और ये नाम जो है जरूरी इसलिए हो जाता है कि काफी हद तक एलॉन मस्क चीजों में हेल्प कर रहे हैं। ओके, ये कैसे हेल्प कर रहे हैं? इनका एक इंटरनेट है जिसको कई लोग कह रहे हैं कि भाई ये काम सही नहीं हो रहा। ओके, तो एलॉन मस्क के ऊपर इस समय जिन लोगों ने कार्यवाही की है वो एक यूरोप भी कर रहा है। और इस कार्यवाही में क्या हो रहा है कि एलॉन मस्क को जिन लोगों ने कॉर्नर किया है वो है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके गवर्नमेंट। तीन, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने एक्स को वो किया है, पावरफुल मैसेज दिया है कि हम आपको कोऑर्डिनेटेड बैन करेंगे। राइट। और भारत सरकार ने भी इधर एलॉन मस्क को काफी वो किया है। 3,500 पीस कंटेंट के ऐसे मिले हैं इनको ब्लॉक किया जाना था, एलॉन मस्क ने हाँ ब्लॉक कर दिया है। और 600 अकाउंट डिलीट कर दिए हैं। इसमें वो सारा जो है पीडोफिलिया और ड्रग्स वगैरह सारी चीजें थी। तो एलॉन मस्क भारत में बात मान रहे हैं, लेकिन अगेन जो चीज आ रही है सामने वो ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है
वो उनका रोल एक खतरनाक होता जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। अब ये क्या है, जैसे वेनेजुएला, वेनेजुएला के बारे में एक बात हम सबको मालूम है कि वहां पर लाइट चली गई थी, ठीक? तो आपका जो सिस्टम था उसमें कोई वायरस आया, क्यों? सिस्टम तो पूरा यूएस का था, सैटेलाइट पूरे यूएस के थे, तो वो सैटेलाइट किसके हाथ में? फिर से एलॉन मस्क। तो चाहे या ना चाहे, जो एलॉन मस्क की भूमिका है जगह जगह पे आ रही है, सो यू कैन से इट्स अ व्हाइट कलर गाय। तो एक पैरेलल नेटवर्क चल रहा है जो ड्रग्स को खत्म कर रहा है, दूसरा पैरेलल जो इन सब मिसक्रेडेंट्स को पैसा दे करके बुला रहे थे, तो पैसे की फंडिंग सबसे पहले रोकी गई। फिर जो लोग इन्वॉल्व थे इस ड्रग्स के बिजनेस में, इनको खत्म किया जा रहा है, आर्म्स की सप्लाई रोकी जा रही है, और सोशल मीडिया लिंकिंग खत्म की जा रही है। सबको मालूम है ट्विटर, फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू गलत लोगों को मैसेज बनाया जाता था। इसके बाद आप आएंगे डार्क नेट के ऊपर। डार्क नेट आपको मालूम है वहां पर हर तरह का घोर अवेलेबल है, और मतलब ओपनली अवेलेबल है। कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर को भी डार्क नेट पे दिखाया गया था, वहां पे फाइल्स अवेलेबल थी, और मुंबई में बैठे बहुत सारे एक्टर्स ने देखे थे जिनका करियर खतरे में था। अगेन इन सब चीजों पे सिस्टमैटिकली वन बाय वन पहुंचा जाएगा, इट इज इन द प्रोसेस। तो डार्क नेट के ऊपर भी आएंगे। यहाँ पर जरूरी क्या है, बात ये हो रही थी कुछ प्लेटफॉर्म पे कि आप भी गूगल यूज करते हैं, नाविक आ चुका है, धीरे धीरे वो लागू भी हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी की एक खास बात है, वो अपने सैटेलाइट पे अपना नाविक यूज कर रही है। जोहो हमारा आ चुका है। अब जोहो को हार्म कैसे करना है, जो जोहो के ओनर है उनका एक डिवोर्स केस चल रहा है, तो उनको बोला गया है मिलियंस ऑफ डॉलर प्लेज करने के लिए, ताकि वो डिवोर्स प्रोसीजर यूएस में जो चल रहा है वो आगे बढ़ सके। नाउ यहाँ पर चीज क्या है, अगर जोहो का जो जोहो ये पैसा प्लेज कर देता है तो उनको ऑपरेशन में दिक्कत आने लगेगी, और अगर नहीं करता है तो आपकी काम में दिक्कत आने लगेगी। तो देखिए, अगर आप अमेरिका से अलग होकर के डेवलप करना चाहते हैं तो किस तरह की हर्डल्स डीप स्टेट आपके रास्ते में डालता है। एक सिंपल सी चीज है, बंदे का डिवोर्स केस, और वो उसकी कंपनी के लिए भारी पड़ने वाला है, ठीक है? तो अब वाइफ को मजबूर किया जा रहा हो या उसकी लालच को इन्फ्लेट किया जा रहा हो, जो कुछ भी है, द थिंग इज कि द पर्सन इज गोइंग टू सफर। दांव पे चलते रहेंगे। जैसे काफी सारी हमारी मिसाइल्स फेल हो रही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। तो आप एक्सपोज भी कर रहे हैं उन लोगों को जो इस तरह की कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो आपके राह में हर्डल होते डालते जाएंगे, वो एक्सपोज होते जाएंगे। आपको क्या करना है, आप वहां से सबूत इकट्ठा कीजिए एंड उस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकिए। तो राह आसान नहीं है। बहुत सारे देश इस इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क को खत्म करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे, जैसे एलॉन मस्क की सफलता है, स्टारलिंक की सफलता है, तब उनके लिए एक कंडीशन भी है कि आपको इन तत्वों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ओके फाइन, अगर कोई ज्यादा एम्बिशियस होता है तो वो ऐसे में हाँ बोल देता है और आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाद में यही बढ़ा, जो वो पहले आपने कॉम्प्रोमाइज किया था ना, वो आपके रास्ते में वापस आता है, जिसे आप कह सकते हैं कर्मा रिटर्न्स। और ये इसीलिए आता है कि आपकी ग्रोथ के ऊपर ब्रेक लगाया जा सके और आपको बार बार मजबूर किया जाए कि आप डीप स्टेट का काम करें। डीप स्टेट ने तब आपकी हेल्प की थी, अब जब आप पावर में है, पोजीशन में है, तो अब आप डीप स्टेट के वासल हैं, उसकी हेल्प करना आपकी मजबूरी है। राइट? चूहे बिल्ली का खेल है, चलता रहेगा। विश्व में बहुत सारे पॉइंट्स के लिए लगा रखे, वेनेजुएला और ईरान लिंक थे, ठीक है? इसके थ्रू चाइना को वो कब करें, चाइना उनको कर रहा है, दोनों आपस में लड़े हुए हैं। आपको ये देखना है कि कहाँ पर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया नहीं है, चाइना वर्सेस यूएस है। ताइवान में आप ये कह लीजिए कि यूएस ने आपको फुल फ्रीडम दे दी है, ऑपरेट एज यू वांट।
वेनेजुएला से तेल आपके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है, ईरान से तेल अब आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इट इज स्ट्रैंगुलेटिंग चाइना थ्रू पेट्रोलियम। अगर वहां पर कोयला पहले ही नहीं जा रहा था, पेट्रोल भी नहीं जाएगा, तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग विल टेक अ मेजर डिप। तो कभी कभी डायरेक्ट लड़ाई लड़के और कभी कभी इंटरनेशनल सिचुएशंस क्रिएट करके कंट्रीज को झुकाया जा सकता है, एंड दीज आर द टाइम्स वेयर सच थिंग्स आर हैपनिंग। तो ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन था, इसीलिए मणिपुर भी आपका जल रहा था, एक क्रिश्चियन कंट्री भी कार्व आउट करनी थी, सेंट मार्टिन आइलैंड भी चाहिए था, शेख हसीना का आउटस्टिंग भी हुई, अब मोहम्मद यूनुस के साथ भी हो रहा है। अब आपसे जब पैसे मांगने होते हैं तो वो एक हिंदू को हॉस्टेज रखते हैं, उसका मर्डर करते हैं, उसके बाद डिमांड कर देते हैं हमें चावल चाहिए, हमको डीजल चाहिए, ये वो। आप भी फिर नेगोशिएट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और आप उसके बदले में कुछ अपना काम करा करके उनको वो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, ताकि वहां पर हिंदू बचे रहें, एंड धीरे धीरे आप इन रोड बना रहे हैं, वो अपनी जरूरतें पूरी करें। यूनुस को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ओके, तो जब तक है वो अपने पावर, अपने पोजीशन को एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। वंस अगेन, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज वेरी रूथलेस। जो बार्गेन नहीं कर सकता, जो टफ टाइम में अपने आंसुओं को रोक करके, अपनी एम्पैथी को चेक में रख करके राष्ट्र हित में काम नहीं कर सकता, वो अच्छा लीडर नहीं बन पाता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।